प्यारे बच्चों, आपके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़े थे। तो संज्ञा और सर्वनाम जब हम ठीक से समझ गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब उसी की कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण की बड़ी आवश्यकता रहती है और विशेषण के लिए यह है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की जो विशेषता बताए वो विशेषण है, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो हैं वो वाक्य में प्रयोग होते ही हैं और उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण होते हैं। तो विशेषण बता करके उस संज्ञा और सर्वनाम को एक तरह से मर्यादित भी करते हैं और विशिष्टता प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम कहें घोड़ा, तो घोड़ा मतलब सभी घोड़े, हर तरह के घोड़े। लेकिन अगर हमने कह दिया काला घोड़ा तो उसकी न केवल विशिष्टता प्रकट हुई कि काला वाला घोड़ा, बल्कि यह भी प्रकट हुई कि सभी घोड़ों की बात नहीं हो रही, केवल काले घोड़े की बात हो रही है। तो सीमितता भी आई लेकिन साथ साथ उसकी विशिष्टता भी आई, विशेषण हुआ। जैसे अगर हम कह दें कि तमाम तरह के घोड़े हैं, उसमें काला वाला घोड़ा सबसे अच्छा है, तो इसके माने काला वाले घोड़े की विशेषता भी हमने बताई और पहचान भी कर ली कि वही घोड़ा है। ठीक, जैसे प्रभा एक अच्छी लड़की है, तो प्रभा लड़की है, नाम से ही प्रकट हो रहा है, प्रभा लड़की है, लेकिन हमने कह दिया अच्छी लड़की है। तो ये जो अच्छी शब्द है ना, उस प्रभा नाम की लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष से कहते हैं। तो विशेषण विशेष या विशेष विशेषण ऐसे चलता है। अब हम जो लोग जरा सा इसमें देखते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आता है। देखिए, विशेषण हमारा टॉपिक है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर, मेहनती, राजकुमार बड़ा मेहनती लड़का है, तो राजकुमार की विशेषता बताई गई कि ये बड़ा मेहनती है आदि। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं या इसी को संज्ञा भी कहते हैं। माने जिन शब्दों की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, मेहनती व्यक्ति। यहाँ सुंदर शब्द लड़की की तथा मेहनती शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ लड़की व व्यक्ति ये विशेष शब्द है, ये विशेष शब्द हैं। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले, बताने का कार्य करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इसकी भी आवश्यकता होती है। जैसे अभी इसी में एक शब्द आया था सुंदर लड़की, अगर इसमें सुंदर में भी हम कुछ विशेषता लगा दें तो हो जाएगा प्रविशेषण, माने विशेषण की जो भी विशेषता बता दे। जैसे कह दें बहुत सुंदर लड़की, तो जो बहुत शब्द है वो सुंदर की भी विशेषता, माने सुंदर तो सामान्य रूप से सभी सुंदर हो सकते हैं, लेकिन यह हो गया कि बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर जो है, जो बहुत शब्द है, ये प्रविशेषण है क्योंकि ये विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है। इस वजह से ऐसा भी अवसर आता है, अब हमेशा आता है वाक्यों में, कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रानी बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ बहुत शब्द विशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्योंकि जब हम लोग हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं या शब्द पढ़ते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे पहले हम अक्षर देखते हैं, अक्षर से छोटे नहीं हो सकते, इसलिए अक्षर
माने टूटना, अक्षर माने एकदम न टूटना, माने अक्षर से नीचे नहीं, अक्षर से नीचे नहीं हो सकता, इस नाते वो अक्षर कहे जाते हैं। अक्षर, फिर दो अक्षर मिले, जैसे हम मान लीजिए पा को ले लें और ला को ले लें, अलग अलग लिया हमने तो दोनों अक्षर अक्षर हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को मिला दिया पल हो गया। पल का मतलब अब उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे प और ला को जब मिला के एक शब्द बनाए, अमात्रिक शब्द है, मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक अर्थ अब निकलेगा। पल मतलब समय। जैसे ज और ला दोनों को हम मिला दें तो एक अच्छा शब्द बन गया। और जल, जल का मतलब एक द्रव्य हो गया, एक वस्तु हो गई, एक उसका अर्थ निकल रहा है और एक पहचान हो गई कि जल क्या है। ठीक इसी तरह से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से कई शब्द जब मिलते हैं तो एक वाक्य, और जब कई वाक्य मिलते हैं तो एक अनुच्छेद या पैराग्राफ। जब हम हिंदी को ठीक से समझते हैं तो उसमें शब्द भेद आते हैं, माने हमें जानने की ज़रूरत रहेगी। जो वाक्य हम बनाएंगे या कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, या लिखी हुई चीज़ हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उसमें वाक्य भेद हम पढ़ते हैं। तो संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आता है, विशेषण भी आता है, क्रिया विशेषण भी, ऐसे तो 8 करीब भेद हैं, तो उनकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब हमें मिलता है। तो विशेषण शब्द की बड़ी आवश्यकता रहती है, चूँकि वाक्य में ये सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, थोड़ी विशेषता उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा उसमें तीव्रता ले आते हैं। इस वजह से हमें ठीक से जानना होता है कि विशेषण क्या है, और वाक्य इनके बिना लगभग सादा सादा सा रहता है, अधूरा रहता है। जैसे मान लीजिए, हम ऐसे मान लें कि एक बगीचे में बड़े फूल लगे हुए हैं, सब सुंदर लग रहे हैं, फूल हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर ये कहना हो कि ये वाली क्यारी के फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो सुंदर तो सभी फूल लग रहे हैं, लेकिन अगर अलग उसमें नोटिफाई करनी है या बताना है कि ये वाले फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ शब्द और ले आने पड़ेंगे जो उसको विशेषता बता दें। जैसे कह दें कि ये वाली क्यारी के फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, या तमाम छोटी छोटी बच्चियां हैं, खूब अच्छे से सजी संवरी हैं, सब गुड़िया जैसी लग रही, लेकिन हो सकता है उसमें कोई और अच्छी लगे जो सबसे बेस्ट ड्रेस सेंस में हो, बोलने में हो, बातचीत करने में हो। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, कहेंगे कि ये वाली लड़की बहुत सुंदर लग रही है, इसका सब कुछ परफेक्ट। माने ऐसे शब्द हमें ले आने पड़ेंगे जो प्रयोग करेंगे तभी हमारा काम चलेगा, तभी हम किसी चीज़ को नोटिफाई कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से विशेषण शब्दों की बड़ी ज़रूरत रहती है वाक्य में, तो विशेषण हम ले आएंगे। अब आगे देखना है कि विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के हैं। हो सकता है आपसे गहराई में प्रश्न पूछे, तो पूछे कि मेरे विशेषण कितने प्रकार के, या वाक्य लिख दे और उसमें पूछे कि इसमें कैसा विशेषण है। तो आपको 4 विकल्पों में से एक करना रहता है। आजकल तो सारी चीज़ें विकल्प में हैं कि 3 या 4 विकल्प देंगे, एक उसमें से आपको सही कराना रहता है। तो जब आप विषय वस्तु को ठीक से समझे रहेंगे तो आपसे हो जाएगा। फिर अब जरा देखते हैं हम लोग विशेषण के भेद। ये विशेषण के मुख्यतः 4 भेद बताए जा रहे हैं अभी फिलहाल आप लोगों के लिए। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा और सर्वनाम के ही स्थान पे लग रहे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लाल, पतला आदि। माने संज्ञा और सर्वनाम शब्द के ऐसे शब्द कोई रहते हैं जो गुण या दोष बताते हैं, तभी तो हम गुणवाचक कहते हैं। जो गुण को बताए या गुण को दिखाए, प्रकट करे, तो गुणवाचक विशेषण। विशेषण तो हो ही गए, लेकिन जो गुण को बताए, गुण को समझाए, गुण या दोष, ऐसा नहीं कि केवल गुण ही, दोष भी। गुण या दोष को जो शब्द बताए संज्ञा सर्वनाम के, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यही है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके लिए शब्द है अच्छा, लाल या पतला, कोई भी शब्द हो सकता है।
अगले में देखिए, फिर जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो। विशेषण शब्द जैसे हमें कह दें कि अभी मैंने फील्ड में देखा कि 5 लड़के खेल रहे हैं, तो जो 5 संख्या हम बता रहे हैं उन लड़कों की विशेषता है कि कितने लड़के खेल रहे हैं, तो 5 लड़के खेल रहे हैं, या कोई भी हम संख्या दे दें या गणना के कोई अंक दे दें, तो हमें जब संख्या डिनोटेट करेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्या को वाचक मैंने बताना, संख्या को बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हमारा हो जाएगा और हम इसे पहचान लेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि। ठीक, तो संख्यावाचक हो गया, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। कोई गुण दोष बताए तो गुणवाचक होगा, कोई संख्या बताए तो हम समझ जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण है, पहचान लेंगे। ठीक, विशेषता तो बता ही रहा है, विशेषण का चूंकि पाठ ही है वही हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन चूंकि संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल सहज है, रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो। अब यहाँ अभी व्यक्ति था, लेकिन अब आ गई वस्तु। चूंकि वस्तु भी संज्ञा में आती ही है, आपने जाना ही कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो जब किसी वस्तु की नाप तौल या माप की बात हो कि इतनी मात्रा है, इतने किलो है, इतनी चीज़ है, जब उसकी परिमाण की बात होती है, चूँकि वस्तुएं ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनको हम गिन न पाएँ, सहज में 1 या 2 में नहीं होती, ढेर होती हैं, तो उनको हमें नापना तौलना पड़ता है या उनकी मात्रा तय करनी पड़ती है। अगर ऐसा कहीं लग रहा है तो हम क्या बताएंगे कि ये मात्रात्मक विशेषण है। ठीक से समझेंगे। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणात्मक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया भाई 3 मीटर कपड़ा हो तो पैंट शर्ट तैयार हो जाएगा, तो 3 मीटर तो माप के ही तय होगा। 3 मीटर क्या करेंगे कि जो पैमाना है मीटर का, उससे हम 3 मीटर काट के निकालेंगे, तो कपड़ा क्या हुआ, वस्तु हुई। अब चूँकि 3 मीटर में बन जाना है तो 3 मीटर हम माप के निकालेंगे तो कपड़ा हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण। चूँकि परिमाण में हो रहा है ना, नाप हो रही है, उसकी वस्तु की माप तौल या नाप हो रही है, तो हम तुरंत अजमा ले जाएंगे कि हाँ ये परिमाणात्मक विशेषण है। फिर चौथा है वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, वे सर्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर के, बता रहे हैं कि संज्ञा शब्द जो हैं उनसे पहले आकर के, और कौन पहले आ रहे हैं, सर्वनाम शब्द पहले आकर के और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो हम उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहें कि यह लड़का, यह क्या है, सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है। यह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, ऐसे अगर हमने कह दिया तो यह शब्द संज्ञा से पहले आकर के और माने विशेषता बता रहा है कि ये वाला लड़का, तमाम लड़के बैठे हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें कहेंगे कि यह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसके मतलब क्या हुआ, उसकी ठीक पहचान हो गई कि यही लड़का है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आकर के विशेषता बता रहा है कि ये लड़का जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने सीखा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणात्मक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और जिन शब्दों संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों से पूर्व विशेषण और विशेष माने संज्ञा और सर्वनाम को विशेष भी कहते हैं, और उनकी जो सब विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इनके आपस के जोड़े को विशेष विशेषण ऐसे भी कहते हैं। और विशेषण की हमारे वाक्य की संरचना में हिंदी में खास करके बहुत बड़ा रोल है,
इनसे वाक्य में सौंदर्य आता है और हमारी जो बात है वो उसको कहने में बल मिलता है, प्रभावशाली हो जाता है हमारा वाक्य। तो हम लोग विशेषण को ठीक से पढ़ के भी समझ के ये जानेंगे कि विशेषण कैसे वाक्य में प्रयोग होते हैं, और लगभग 4 प्रकार के हैं मुख्यतः, तो इनको जानेंगे और इनसे हमारा काम चल जाएगा।